हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित जो हमारी क्लास चल रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे। उपन्यास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख रहे थे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार रहे? प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार रहे? तो आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार रहे। प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवादी प्रवृत्ति के उपन्यासकार रहे और इनके द्वारा रचित गोदान उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न आंचलिक उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है हमें। ये सभी क्या है? एक आंचलिक उपन्यास है। रतिनाथ की चाची, पढ़ती कथा, कब तक पुकारूं, पानी के प्राचीर। तो रतिनाथ की चाची किनके द्वारा रचित है? नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। पढ़ती कथा के रचयिता रहे फणीश्वरनाथ रेणु। कब तक पुकारूं के रचयिता रहते हैं रांगे राघव। कब तक पुकारूं नामक आंचलिक उपन्यास के रचयिता रहे रांगे राघव एवं पानी के प्राचीर के रचयिता रहते हैं रामदरस मिश्र। रतिनाथ की चाची नागार्जुन, पढ़ती कथा फणीश्वरनाथ रेणु, कब तक पुकारूं रांगे राघव, पानी के प्राचीर रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है। मुन्नी मोबाइल प्रदीप सौरभ जी का उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। मुन्नी मोबाइल का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? मुन्नी मोबाइल का प्रकाशन वर्ष रहा 2009। मुन्नी मोबाइल का प्रकाशन वर्ष रहा 2009। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन रहे? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक रहे राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक रहे राधा कृष्ण दास। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष रहा 1800। निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1890 ईस्वी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथाकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो कृष्णा सोबती की रचना निम्न में से कौन सी है? कृष्णा सोबती की रचना है समय सरगम। कृष्णा सोबती द्वारा रचित रचना है इनमें से समय सरगम। समय सरगम कृष्णा सोबती जी द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? तो विश्रामपुर का संत यह श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? टोपी शुक्ला। राही मासूम रजा टोपी शुक्ला। राही मासूम रजा का उपन्यास है टोपी शुक्ला और कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है कितने पाकिस्तान। कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है समय सरगम। श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित उपन्यास है विश्रामपुर का संत। राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है टोपी शुक्ला। कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास है कितने पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। निवनिया किस उपन्यास के पात्र है? निवनिया किस उपन्यास के पात्र है? तो वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की पात्र है निवनिया वाण भट्ट की आत्मकथा नामक उपन्यास की पात्र है। ठीक है। वाण भट्ट की आत्मकथा किनके द्वारा रचित है? अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, वाण भट्ट की आत्मकथा। अनाम दास का पोथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और वाण भट्ट की आत्मकथा, इन सभी उपन्यासों के रचयिता रहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन सभी उपन्यासों के रचयिता कौन रहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आगे बढ़ेंगे। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? निम्न में से मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है प्रेमचंद, रांगे राघव, इलाचंद्र जोशी या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो इलाचंद्र जोशी रहे मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार रहे इलाचंद्र जोशी। आगे बढ़ेंगे। इलाचंद्र जोशी जी के अलावा और कौन मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं? तो अज्ञेय। ठीक है। अज्ञेय जैनेन्द्र
डॉक्टर देवराज, डॉक्टर देवराज ये सभी मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। हीलाचंद्र जोशी, यज्ञ जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन की समस्या पर आधारित नहीं? आधा गांव, सूखा बरगद, झूठा सच, ये सभी विभाजन समस्या पर आधारित है। परंतु आखिरी कलाम जो उपन्यास है, आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा रचित है। आखिरी कलाम नामक उपन्यास किनके द्वारा रचित है? तो दूधनाथ सिंह द्वारा रचित है। आखिरी कलाम उपन्यास दूधनाथ सिंह द्वारा रचित है। यह बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। आखिरी कलाम बाबरी मस्जिद ध्वंस की घटना पर आधारित है। आधा गांव किनकी रचना है? तो आधा गांव राही मासूम रजा की रचना है। आधा गांव राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। झूठा सच नामक उपन्यास के रचयिता रहते हैं यशपाल। झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन रहे? तो यशपाल। सूखा बरगद किनकी रचना है? सूखा बरगद मंजूर एहतेशाम द्वारा रचित उपन्यास है। मंजूर एहतेशाम द्वारा रचित उपन्यास है। मंजूर एहतेशाम द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो गंगोली गांव आधा गांव नामक उपन्यास के केंद्र में है। गंगोली गांव आधा गांव नामक उपन्यास के केंद्र में है। आधा गांव उपन्यास के रचयिता कौन रहे? राही मासूम रजा। आधा गांव उपन्यास के रचयिता रहे राही मासूम रजा तथा आधा गांव उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1966। आधा गांव नामक उपन्यास का प्रकाशन वर्ष रहा 1966। जल टूटता हुआ किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो रामदरस मिश्र। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। जल टूटता हुआ रामदरस मिश्र द्वारा रचित उपन्यास है। अलग अलग वैतरणी नामक उपन्यास के रचयिता रहे शिव प्रसाद सिंह। अलग अलग वैतरणी नामक उपन्यास के रचयिता रहे शिव प्रसाद सिंह। और प्रतिपरी कथा का उपन्यास है? तो फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा रचित उपन्यास है प्रतिपरी कथा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है, कौन सा युग्म सही है इनमें से? तो विषाद मठ किनके द्वारा रचित है? निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? विषाद मठ अमृतलाल नागर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अमृतलाल नागर की जगह पे हो जाएगा विश्वबाहु परशुराम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विश्वबाहु परशुराम। एक मिनट इधर लिख देती हूँ मैं, विश्वबाहु परशुराम। विश्वबाहु परशुराम। ठीक है, विश्वबाहु परशुराम। ये यहाँ ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को मैं अगले क्लास में लेकर आऊँगी। ठीक है, तो इस क्लास में इस प्रश्न को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसके जो ऑप्शंस है विकल्प में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है टाइपिंग में। आगे बढ़ते हैं। कटरा बी आरजू किसकी रचना है? तो राही मासूम रजा की रचना है। कटरा बी आरजू राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। अगला सुमेलित करना है हमें। दिल्ली का दलाल मोहन राकेश, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल भगवती चरण वर्मा, भूले बिसरे चित्र पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, दिल्ली का दलाल किनकी रचना है? दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश। दिल्ली का दलाल पांडे बेचन शर्मा उग्र, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, अंतराल मोहन राकेश, भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। आगे बढ़ते हैं। चॉकलेट उपन्यास किनकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित रचना है चॉकलेट। देश विभाजन को लेकर लिखा गया निम्न में से कौन सा उपन्यास है? देश विभाजन को लेकर लिखा गया
निम्न में से कौन सा उपन्यास है? अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या फिर अंतराल। तो झूठा सच नामक उपन्यास जो कि यशपाल द्वारा रचित है। झूठा सच उपन्यास यशपाल द्वारा रचित है। यह देश विभाजन पर आधारित है। अमृत और विष किनकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की रचना है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। अमृत और विष अमृतलाल नागर की रचना है। अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास अज्ञे द्वारा रचित है। ठीक है। अंतराल मोहन राकेश द्वारा रचित उपन्यास है। अमृत और विष नामक उपन्यास की कथा वस्तु क्या रही? विषय वस्तु कह सकते हैं। तो भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण इसमें देखने को मिलता है। अमृत और विष नामक उपन्यास में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण देखने को मिलता है। अपने अपने अजनबी का विषय वस्तु है मृत्यु से साक्षात्कार। अंतराल नामक उपन्यास की विषय वस्तु हो गई स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का इसमें चित्रण किया गया है। अंतराल नामक उपन्यास में स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ेंगे। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? मेरी तेरी उसकी बात यशपाल द्वारा रचित है। ठीक है। यशपाल एक प्रगतिवादी उपन्यासकार रहते हैं। यशपाल एक प्रगतिवादी उपन्यासकार रहे। आगे बढ़ेंगे। सेठ बांकेमल किसकी रचना है? सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर द्वारा रचित रचना है। सेठ बांकेमल अमृतलाल नागर की रचना है। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण निम्न में से किस उपन्यास में किया गया है? तो 7 नदियाँ एक समंदर नामक उपन्यास में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किया गया है। ठीक है। 7 नदियाँ एक समुंदर किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो नासिरा शर्मा। 7 नदियाँ एक समंदर नासिरा शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। चक्रव्यूह किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो श्रवण कुमार गोस्वामी। चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है। धूप छाही रंग किनके द्वारा रचित उपन्यास है? गिरीश अस्थाना द्वारा रचित उपन्यास है धूप छाही रंग। किस्सा लोकतंत्र किनके द्वारा रचित उपन्यास है? विभूति नारायण राय। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। निम्न में से पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दिल्ली का कलंक ये पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है। जबकि चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये सभी पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास रहे। डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर गुलाब राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? जिंदगी नामा, अनित्य, शेष यात्रा या फिर सूरजमुखी अंधेरे के? सूरजमुखी अंधेरे के नामक उपन्यास में कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है। सूरजमुखी अंधेरे के किनके द्वारा रचित उपन्यास है? कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। सूरजमुखी अंधेरे के कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास है। जिंदगी नामा भी आपका कृष्णा सोबती द्वारा ही रचित उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती द्वारा रचित उपन्यास। अनित्य किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। अनित्य मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास है। शेष यात्रा उषा प्रियमवदा द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है। सूरजमुखी अंधेरे के जो उपन्यास रहा इसकी विषय वस्तु क्या है? तो कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है। जिंदगी नामा नामक उपन्यास में ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। ग्रामीण पंजाब का चित्रण किया गया है या फिर जीवंत रूप में चित्रण किया गया है। अनित्य नामक उपन्यास में मध्य वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण किया गया है। अनित्य नामक उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण किया गया है। ठीक है।
मध्यवर्गीय परिवार का एक संस्कारवान अर्थात एक संस्कारी व्यक्ति के राष्ट्रीय संघर्ष का चित्रण किया गया है। शेष यात्रा नामक उपन्यास में नारी जीवन की त्रासद स्थितियों का एक यथार्थ चित्रण किया गया है। नारी जीवन के त्रासदी को दर्शाया गया है शेष यात्रा नामक उपन्यास में, या फिर कहे तो यथार्थ चित्रण किया गया है। सुमिलित करना है अगला। भाग्यवती, हरिऔध, नूतन ब्रह्मचारी, अधकिला फूल, आदर्श दंपत्ति। अधकिला फूल किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित उपन्यास है अधकिला फूल। नूतन ब्रह्मचारी किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। आदर्श दंपत्ति किनके द्वारा रचित उपन्यास है? आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता द्वारा रचित उपन्यास है। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। अधकिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम हो जाएगा उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कटगुलाब। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष कैसे है। ये क्रम अनुसार ही यहाँ पे मैंने विकल्प लिए हैं। उसके हिस्से की धूप। उसके हिस्से की धूप का प्रकाशन वर्ष रहा 1975। उसके हिस्से की धूप का प्रकाशन वर्ष रहा 1975। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष रहा 1979। चितकोबरा का प्रकाशन वर्ष रहा 1979। मैं और मैं का प्रकाशन वर्ष रहा 1984। मैं और मैं का प्रकाशन वर्ष क्या रहता है? 1984। कटगुलाब का प्रकाशन वर्ष रहा 1996। ठीक है, उसके हिस्से की धूप 1975, चितकोबरा 1979, मैं और मैं 1984, कटगुलाब 1996। ये सभी रचनाएं किनके द्वारा रचित है? तो मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित है। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास निम्न में से कौन सा है? वरुण के बेटे। वरुण के बेटे मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है, जो कि किनके द्वारा रचित है? तो नागार्जुन जी के द्वारा रचित है। बूंद और समुद्र किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। डूब वीरेंद्र जैन द्वारा रचित उपन्यास है। डूब वीरेंद्र जैन द्वारा रचित उपन्यास है। डूब वीरेंद्र जैन द्वारा रचित उपन्यास है। सागर लहरें और मनुष्य उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है? भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, सॉरी। झरोखे, कड़ियाँ, बसंती, ये तीनों ही भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है, परंतु पीढ़ियाँ जो है यह भीष्म साहनी की रचना न होकर के किनके द्वारा रचित उपन्यास है? तो अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। पीढ़ियाँ अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन रहे? महाकाल उपन्यास के लेखक रहते हैं अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास के लेखक रहे अमृतलाल नागर। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन नामक उपन्यास में नहीं है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख सेवा सदन नामक उपन्यास में नहीं है। ठीक है, सेवा सदन किनके द्वारा रचित है? तो मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। कब तक पुकारो किनके द्वारा रचित उपन्यास है? रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। कब तक पुकारो रांगे राघव द्वारा रचित उपन्यास है। सैलूश शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। सैलूश शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित उपन्यास है। झूला नट मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है। झूला नट मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक कौन रहे? वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक रहे नरेश मेहता। वह पथबंधु था उपन्यास के लेखक रहे नरेश मेहता। अगला प्रश्न है, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन रही? दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका रही ममता कालिया। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका रहती हैं ममता कालिया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो महाभोज मनु भंडारी, महाभोज मनु भंडारी। आवा चित्रमुद्गल सही है। तत्सम राजी सेठ द्वारा रचित है, सही है। मुझे सूरज चाहिए, मुझे सूरज चाहिए, या मुझे सूरज चाहिए, यह युग्म यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। मुझे सूरज चाहिए की जगह पे सुरेंद्र वर्मा की एक रचना है, मुझे सूरज चाहिए की जगह पे सुरेंद्र वर्मा की एक रचना है, मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, ठीक है। मुझे सूरज चाहिए नहीं, मुझे चांद चाहिए। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास निम्न में से कौन सा है? सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमस, तमस, ठीक है। इसके लेखक कौन रहे? तो भीष्म साहनी। तमस के लेखक रहे भीष्म साहनी, भीष्म साहनी। आगे बढ़ेंगे। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो एक ऐतिहासिक उपन्यास है, इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यह एक अपूर्ण कृति है। प्रसाद द्वारा रचित यह एक अपूर्ण कृति है जिसे सन 1936 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। इरावती नामक जो उपन्यास रहा इसे सन 1936 ईस्वी में लिखा गया था और यह क्या है? एक अपूर्ण उपन्यास है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद के कुछ अन्य उपन्यास है कंकाल और तितली। जयशंकर प्रसाद के अन्य उपन्यास है कंकाल और तितली, और दोनों ही सामाजिक उपन्यास है, ठीक है। कंकाल तितली दोनों ही सामाजिक उपन्यास है और इरावती एक ऐतिहासिक उपन्यास है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन रहते हैं? तो वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता रहे राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, मिलन पथिक मानसी स्वप्न, मिलन पथिक मानसी स्वप्न, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वयम रक्षाम किनकी रचना है? तो इसकी विधा क्या है? तो उपन्यासात्मक एक विधा है, ठीक है। वयम रक्षाम उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहते वयम रक्षाम उपन्यास विधा की रचना है जिसके रचयिता रहे चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र का हिंदी उपन्यास निम्न में से कौन सा है? बंकिम चंद्र का हिंदी उपन्यास है इनमें से आनंद मठ। इसकी रचना सन 1882 ईस्वी में की गई थी। आनंद मठ की रचना सन 1882 ईस्वी में की गई थी। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है और यह एक राजनीतिक उपन्यास है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।